Theorem 7.4, if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। तो बच्चों ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बच्चों फिगर बना लेते हैं। ये ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स। और क्या दे रखा बच्चों, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल। अच्छा, ये साइड इस साइड के इक्वल है ना। थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल की जो थ्री साइड्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स के इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू डी ई, AC is equal to DF and BC is equal to EF। ये गिवन है, गिवन है। AB is equal to DE, AC is equal to DF and BC is equal to EF। ये बच्चों दे रखा है, प्रूफ करना है। देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों, ड्रॉ EG एंड FG। बच्चों हमें EG और FG ड्रॉ करनी है। तो मान लीजिए बच्चों ये कोई पॉइंट G है, तो ये EG और ये FG। EG और FG ड्रॉ किया हमने, तो हमने लिखा ड्रॉ EG एंड FG सच दैट एंगल FEG, जो ये एंगल है FEG इज इक्वल टू एंगल CBA। तो बच्चों ये जो एंगल FEG है ये हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि जो FEG एंगल है ये एंगल CBA के इक्वल हो एंड एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल BCA। मतलब बच्चों क्या कि जो एंगल EFG है, EFG ये एंगल ये इक्वल है एंगल BCA के इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF। बच्चों ध्यान देना, ABC ट्रायंगल और GEF ट्रायंगल में एंगल ABC ये इक्वल है। देखिएगा जो एंगल ABC या एंगल CBA जो है वो FEG के इक्वल है। ठीक है, तो हमने लिखा एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल FEG बाय कंस्ट्रक्शन। BC इज इक्वल टू EF ये दे रखा है। गिवन। और बच्चों ध्यान देना, एंगल जो EFG है ये इक्वल है एंगल BCA के। तो हमने लिख दिया एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल EFG। बाय कंस्ट्रक्शन
बच्चों ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल ए बी सी था और ट्रायंगल जी ई एफ था, तो ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल इक्वल, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चों? एंगल साइड एंगल रूल से, एएसए रूल से। अब बच्चों आपको पता है कि अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों इन ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी ए सी, जो एंगल बी ए सी है वो इक्वल है एंगल ई जी एफ के। ये एंगल्स इक्वल हो गए बच्चों। और ध्यान देना, ए बी जो है, ए बी वो इक्वल होगी जीई के, ए बी इक्वल हो जाएगी जीई के। और बच्चों ध्यान देना, जो AC है, AC ये इक्वल होगी GF के। ये बच्चों हो गया CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, जो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर दिया है। आगे बच्चों समझना कि हमें यह पता था कि AB और DE इक्वल है, AB और DE इक्वल है, तो बच्चों हम यहां से लिख सकते हैं, ध्यान देना, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EGF AB। AB के प्लेस पर हम DE लिख सकते हैं क्योंकि AB और DE इक्वल थे, ये हमको गिवन था, तो AB के प्लेस पर हमने DE लिख दिया इज इक्वल टू GE। AC के प्लेस पर हमने DF लिख दिया इज इक्वल टू GF। ये बच्चों आ गया है। बच्चों जो कंस्ट्रक्शन किया था उसमें हमने EG और FG ड्रॉ किए थे, ये EG और FG ड्रॉ किए थे। हम एक काम और करेंगे कि D से G पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन DG। समझिएगा बच्चों, इन ट्रायंगल EGD, EGD ट्रायंगल में बच्चों समझिएगा कि हमें यह पता है कि जो साइड DE और GE है ये इक्वल हैं। DE और GE को हम इक्वल ले आए हैं, तो ध्यान देना बच्चों, DE इज इक्वल टू GE। DE और GE क्या थे? इक्वल थे। ठीक, क्यों इक्वल थे? ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया है, DE और GE इक्वल है फ्रॉम 1। आगे समझिएगा बच्चों, हमने पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो DE का जो अपोजिट एंगल है ये एंगल, ठीक है, वो इक्वल होगा GE के अपोजिट एंगल। GE साइड है, GE साइड ये, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। बच्चों हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल EGD की बात कर रहे हैं। EGD ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस EGD ट्रायंगल में है ना, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और ये जो साइड थी इसका अपोजिट एंगल ये है। तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो साइड DE थी, तो DE का अपोजिट एंगल ये है, तो हमने लिखा एंगल EGD इज इक्वल टू एंगल, और बच्चों ये जो GE है, GE का अपोजिट एंगल ये है, तो हमने लिखा एंगल EDG। और देखिए बच्चों, अब हमने ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल FGD ट्रायंगल में बच्चों समझिएगा कि जो DF है, DF ये इक्वल है FG के। ये देखिए DF और GF इक्वल है, DF और GF ये इक्वल है, तो हम लिखेंगे DF इज इक्वल टू GF फ्रॉम 1। तो बच्चों अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो GF का अपोजिट एंगल बच्चों ये है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये इक्वल हो जाएगा DF के अपोजिट एंगल इसके। तो बच्चों हम लोगों ने लिखा एंगल FGD इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ साइड GF जो साइड है इसका अपोजिट एंगल ये है, तो हमने लिख दिया एंगल FDG थर्ड।
फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से अगर इनको ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? एंगल EGD प्लस एंगल FGD इज इक्वल टू एंगल EDG प्लस एंगल FDG। ये कहां से आया? फ्रॉम 2 एंड 3। समझिए बच्चों, अगर EGD और FGD को ऐड कर दिया जाए, EGD ये एंगल है, EGD ये एंगल और FGD ये एंगल, अगर इन एंगल्स को ऐड किया जाए तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। एंगल EGF, ये एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल EDG और FDG को ऐड करें, EDG और FDG को ऐड करें तो मिल जाएगा एंगल EDF, एंगल EDF। बच्चों ये जो एंगल EGF था, EGF हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं एंगल BAC के, तो एंगल EGF के प्लेस पर हमने लिखा एंगल BAC, BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। ये भाई हमने EGF के प्लेस पर BAC कहां से लिखा? 1 से लिखा, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो बच्चों ये जो एंगल BAC है, BAC एंगल कौन सा भाई? ये जो BAC एंगल है, ये एंगल इक्वल है एंगल EDF के, EDF के इक्वल है, यानी कि एंगल D के इक्वल है। तो हमें ये पता चल गया कि एंगल A और एंगल D इक्वल है। बच्चों ध्यान देना, हम फिर से इन ट्रायंगल पर आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। बच्चों ध्यान देना कि ABC ट्रायंगल की साइड AB जो थी वो ट्रायंगल DEF ट्रायंगल की साइड ED के इक्वल है, तो हमने लिखा AB इज इक्वल टू DE। ये गिवन था, गिवन। ये देखिए AB और DE इक्वल है। आगे देखिएगा एंगल BAC जो है, एंगल BAC ये इक्वल है एंगल EDF के, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF, ये हमने लिखा फ्रॉम 4, इक्वेशन 4। आगे बच्चों समझिएगा, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, AC और DF इक्वल है, ये भी दे रखा था। तो बाई साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बच्चों यही प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है।